आत्मा जब आनंद की अवस्था में होती है तब गाती गुनगुनाती है। साहित्य सम्मेलन में कवि कमल किशोर कमल के काव्य संग्रह आओ कुछ गुनगुनाते हैं का हुआ लोकार्पण। आयोजित हुई प्राणवत कवि गोष्ठी। आत्मा जब आनंद की अवस्था में होती है तब वह गाती और गुनगुनाती है। उसके अंतस में जीवन के नवीन गीत भी तभी फूटते हैं और आनंद की सुगंधित भूमि से उगते गीत लोक मंगल के सृजक होते हैं। तभी गीतांजलि जैसी कालजयी कृतियां संसार को प्राप्त होती हैं। यह बातें रविवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवि कमल किशोर कमल के काव्य संग्रह आओ कुछ गुनगुनाते हैं के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। उन्होंने कहा कि लोकार्पित पुस्तक के कवि जीवन के सार तत्व का आस्वाद पा चुके एक प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। आनंद की अपनी अनुभूतियों को कवि ने अपने रचना यात्रा का पाथेय बनाया है, जो इनकी सबसे बड़ी पूंजी और शक्ति भी है। यह कवि समाज की समस्याएं ही नहीं गिनाता, बल्कि समस्याओं का समाधान भी समाज के विराट सदन में रखता है। जो समाधान प्रस्तुत नहीं करता वह साहित्य नहीं हो सकता। इसलिए साहित्यकार राष्ट्र पुरुष होता है। समारोह की मुख्य अतिथि और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कवि को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि कोई भी व्यक्ति जीवन के सभी कार्य पूरा नहीं कर पाता। एक कवि भी अपनी कविता पूरी नहीं कर पाता। यदि वह ऐसा कर पाता तो फिर उसे दूसरी कविता लिखने की भावना नहीं जगती। वह अनवरत लिखता रहता है, क्योंकि जीवन की तरह कविता अंत तक अधूरी रहती है। पुस्तक का लोकार्पण करते हुए हिंदी प्रगति समिति बिहार के अध्यक्ष और बिहार गीत के रचनाकार वरिष्ठ कवि सत्यनारायण ने कहा कि जब हम बहुत उदास होते हैं और जब अपने भीतर झांकते हैं, अपने मन से जुड़ते हैं, तो हमें गुनगुनाने की इच्छा होती है। सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद, कवि मधुरेश नारायण, जयंत किशोर वर्मा, संगीता वर्मा, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी और चंदा मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन का आरंभ लोकार्पित पुस्तक के कवि कमल किशोर कमल ने किया। उन्होंने पुस्तक के शीर्षक गीत समेत 3 कविताओं का पाठ किया। डॉक्टर शंकर प्रसाद ने अपनी गजल का पाठ करते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, जबाना बीच में आए तो क्या हो। गीत के चर्चित कवि ब्रह्मानंद पांडे ने कहा कि राग रंग का मधुर मिलन है, ज्यों कंचन सुहागा, रूप ये पाने को ही कदाचित मेरा भाग्य हो जागा। इस पर एक पल में मैंने 100 बार है हारा, कितना सुंदर रूप तुम्हारा। सायना तलत प्रवीण, वशिष्ठ कवि बच्चा ठाकुर, डॉक्टर ओम प्रकाश जमुआर पर डॉक्टर वीएन, सायरा विश्वकर्मा, शशि भूषण कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज रंजना, राजेश शुक्ला, अर्चना त्रिपाठी, वीरेंद्र कुमार दत्त, श्रुति कृति बिहारी साव, अंकित कुमार, विनोद कुमार राय, पुजारी, विनोद नारायण सिंह आदि बड़ी संख्या में सुधीर श्रोता श्रीवास्तव, सीमा वर्मा, मोइन गिरिहिडवी, ई आलोक कुमार, संतोष कुमार शर्मा, वीणा कुमारी, रवि श्रीवास्तव, शशिकांत कुमार, वंसल गोयल, रवि श्रीवास्तव, लता प्रासर, आयुष कुमार, अर्जुन प्रसाद सिंह, अमित कुमार भारती आदि कवियों और कवित्रियों ने अपनी रचनाओं का पाठ कर उत्सव को शाश्वत गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर डॉक्टर वीएन विश्वकर्मा, शशि भूषण कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज, राजेश शुक्ला, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्त, बाके बिहारी साव, अंकेश कुमार, विनोद कुमार राय, मंगदेव नारायण सिंह आदि बड़ी संख्या में सुधी श्रोता उपस्थित थे।
इस अवसर पर डॉक्टर वीएन विश्वकर्मा, शशि भूषण कुमार, प्रवीण कुमार पंकज, राजेश शुक्ला, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्त, बाके बिहारी साव, अंकेश कुमार, विनोद कुमार राय, मंगदेव नारायण सिंह आदि बड़ी संख्या में सुधी श्रोता उपस्थित थे। मैं कमल किशोर कमल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी आज काव्य संग्रह आओ कुछ गुनगुनाते हैं का लोकार्पण है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में है। इसकी मुख्य अतिथि रेणु देवी हैं, विशिष्ट अतिथि राज्य कवि डॉक्टर सत्यनारायण जी हैं और विशिष्ट अतिथि नाहर जी हैं, दूरदर्शन के चीफ जो हैं वो हैं, और कई गणमान्य लोग हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, कवि लोग हैं। और वैसे तो कविता से हमारा परिचय बचपन से ही रहा है। मैं जिस परिवेश से आता हूँ, हमारे चाचा, हमारे पिताजी शेरो शायरी नाटक विधा में वो काम करते रहे हैं, किंतु इस हमारा कविता से मेरा इश्क कोरोना काल के फर्स्ट फेज में हुआ। जो हम लोग जितना लॉकडाउन लगा तो उस समय ये शौक़ हमारा शुरू हुआ, और कोरोना काल के सेकेंड काल में ये शौक़ हमारा परवान चढ़ा, और जो भाव हमारे उत्पन्न होते हैं उसको हमने शब्दों में ढाला और एक पुस्तक का रूप लिया, और उसी पुस्तक का आज लोकार्पण है।